देखो क्यू समझ में आ गया। क्यू किसको बोलते हैं कि अ बॉडी हैज 6 फेस विद इक्वल हाइट ब्रेथ एंड लेंथ इज कॉल्ड क्यू। क्यू आ गया समझ में। क्यू किस शेप में होता है बाबू? स्क्वायर किस शेप में? स्क्वायर के शेप में क्यू होता है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। जैसे क्यू के हो गया क्यू आ गया समझ में ना। अब देखो कुछ इसके फार्मूले होते हैं। क्या होते हैं? फॉर्मूले। कुछ इसके फार्मूले होते हैं। जैसे एक हम लिखते हैं टोटल एरिया ऑफ क्यू। टोटल एरिया ऑफ क्यू क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। ए क्या हो गया बाबू? यहाँ ए क्या है? साइड है। क्या है? साइड। ए इक्वल क्या है? साइड। हम ए को क्या नाम देंगे? साइड। यानी 6a स्क्वायर का मतलब हो गया यानी 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? क्यू समझ में आ गया? क्यू किसको बोलते हैं? क्यू का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? दूसरा इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यू। वॉल्यूम ऑफ क्यू। ऑफ क्यू इसका होता है ए क्यू। क्या होता है? ए क्यू। यानी क्यू का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यू। यानी साइड को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे उसी का क्या होता है? वैल्यू क्या होता है? उसी का ए क्यू वैल्यू हो जाता है। आगे समझ में। देखो इसमें दो चीज हो गए। एक तो टोटल सरफेस क्यू का हो गया, एक वॉल्यूम ऑफ क्यू हो गया और तीसरा होता है डायगोनल। यानी डायगोनल समझ रहे हो? पिछली क्लास में पढ़ाया था ना तिरछा तिरछी। यानी एक कोना से दूसरे कोना किसी भी रूम का या एरिया का निकालते हैं उसी को डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायगोनल ऑफ क्यू कितना हो जाएगा? a√3 ये होता है। यानी 3 इसमें फार्मूला होता है। इसको लिखो फिर उसके बाद एक एग्जांपल बताएंगे। ये कितना देना है?